समांतर श्रेणी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और ये समांतर श्रेणी क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। क्लास 10th और ये अध्याय कक्षा 11वीं में भी है। श्रेणी और अनुक्रम ऐसा कुछ अध्याय है, वो 11वीं में भी है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, ये मिलेगा उसमें। लेकिन ये जो हमने प्रश्न लिया है ये कक्षा 10वीं से लिया है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम। ये वीडियो महासमुंद से जारी की जा रही है, महासमुंद जिले से। तो प्रश्न है समांतर श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डेट ऐसे लिखा हुआ है। 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे आपको 11 पद मिलेंगे, लाइन से बढ़ते जाएंगे, 11 पद मिलेंगे। तो सबको जोड़ना है, जोड़कर बताना है कि उसका योग कितना होगा, यह ज्ञात करना है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिए, बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे खुशी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बात हमें कहना पड़ता है, ये हमारे लिए आपका सहयोग है। अब चलिए देखिए हल कैसे हल करें। ये जो प्रश्न दिया गया है ये समांतर श्रेणी तो लिखा हुआ है 1/15, 1/12, 1/10। तो 1/15 ये पहली संख्या को पढ़ते हैं पहला पद, दूसरा पद 1/10 को पढ़ते हैं तीसरा पद। पहला पद माने प्रथम पद, प्रथम पद को ए से व्यक्त किया जाता है। प्रथम पद ए बराबर 1/15। ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। अब द्वितीय पद भी लिख देता हूं यहां पर। बराबर 1/12। अब तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये सब पढ़ सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए ग्यारह पद माने पदों की संख्या। पदों की संख्या n बराबर 11 और इसमें d होता है सार्वंतर, ये निकालना पड़ेगा, या सर्वांतर ऐसा ही बोलते हैं। सार्वंतर d ये ज्ञात नहीं है। कौन कौन सी बातें मालूम होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए, कहने का ऐसा ये है। तो d का मान जो है, अब यहां पर एक और आता है SN। SN का अर्थ होता है n पदों का योग। n पदों का योग मतलब 11 पदों का योग, 12 पद हैं तो 12 पदों का योग, 20 पद हैं 20 पदों का योग, 40 पद हैं 40 पद का योग, वो SN कहलाएगा, n पदों का योग। अब यहां पर प्रथम पद निकल गया, द्वितीय पद यह है, पदों की संख्या n हो गया, सार्वंतर d हो गया, SN मालूम हो गया। तो यहाँ पर सूत्र जानना आवश्यक है। अगर सही पद को जोड़ना है, इसमें 11 पद हैं तो सबको जोड़ना है, तो जोड़ने पर उसमें सही पदों का योग कितना होगा, उसका सूत्र क्या है, सूत्र भी तो याद करना पड़ेगा। उसका विस्तार अलग से पढ़ेंगे आप, सूत्र कैसे बनता है। हम केवल सूत्र पर आते हैं। SN बराबर ये होता है n/2 गुणित 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र है। इसका पहला सूत्र इसी में योग है, जुड़ा हुआ है। an = a + n-1 इंटू d, इसी सूत्र में जुड़ा हुआ है। ये विस्तार करेंगे तो ये सूत्र अलग से आ जाएगा। अब हमको मालूम नहीं है d कितना है, d का मान क्या है, ये हमको नहीं मालूम। तो d कैसे निकालें। द्वितीय पद में से, ये द्वितीय पद में से
प्रथम पद घटा दीजिए, या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दीजिए, या चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटा दीजिए, तो ये सार्वंतर निकल आता है। तो सार्वंतर डी बराबर, डी का मान कैसे निकालें? द्वितीय पद में प्रथम पद घटा दीजिए, 1/12 ऋण 1/15। अब यहां पर हमको क्या मिला? ये एक भिन्न बन गया, भिन्न भी परमेय संख्या भी है। अब भिन्न परमेय संख्या अलग हो जाता है, फिर उसका विस्तार अलग होता है, लेकिन वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर 1/12 को 1/15 को, इससे 1/15 को घटाना है। तो घटाना है, क्या करेंगे? यहाँ पर आपको 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। 12-15 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जो है वो कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं से पढ़ाई जाती है। लघुत्तम समापवर्त्य इसमें आएगा मात्रा जो है, लघुत्तम समापवर्त्य। कैसे निकालेंगे? 12-15 का, ये 12 ले लीजिए, इस तरह से चिन्ह बना दीजिए। इसमें 2 को भाग तो नहीं जाएगा, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं, लेकिन 2 से भाग दोनों में नहीं जाएगा, तो ये 3 से भाग जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 4 बढ़ जाएगा, 3 चौक 12, अगला में 3 पंचे 15, ये हो गया। अब देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तीनों गुणा कर दीजिए, निकल जाता है, लेकिन हम फिर आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो 4 एकम 4 और ये 5 यथावत रहेगा। अब यहाँ पर 5 और है, तो इसको भी 1 कर देते हैं, 5 एकम 5, ये निकल गया लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त्य ये ज्ञात करने के लिए इन तीनों को गुणा करेंगे, तीनों का। अगर एक एक यहाँ पर नहीं आता है ना, तो यहीं पर बात समाप्त हो जाती है। ये यहाँ से एक लाइन में समाप्त हो जाती है। 3 × 4 × 5 गुणा कर देंगे, हो जाता है। इतना निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा निकाल लेते हैं, कोई सी विधि अपना सकते हैं। 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 है 3 चौक 12, 12 पंचे 60। यह ऐसा पढ़िए, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ये भी सही, कहीं से पढ़ सकते हैं, दाएं बायां। अब 60 निकला तो क्या करेंगे? ये सब अब यहां पर आ रहे हैं हम, ये भिन्न आ गया, यहां पर आ गए। इसको कैसे हल करें? अब देखिए यहां पर हमको मिला लघुत्तम समापवर्त्य 60। 12 को 5 से गुणा कीजिए, 12 से 60 को 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, और 5 को 1 से गुणा कीजिए, इस 1 से गुणा कीजिए, 5 × 1, 5 × 1, ऋण चिन्ह को यहां पर ले आए। अब 15 से 60 को भाग दीजिए, ये 15 से 60 को भाग दीजिए, 60 को, तो 15 चौक 60, और 4 को 1 से गुणा कीजिए, इस 1 से गुणा कीजिए, 4 × 1। इसको हल कर दिए, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 ऋण 4 बटा 60, 5 में 4 घटा दीजिए, तो ये मान निकल आता है 1/60। ये हुआ सार्वंतर। सार्वंतर या सर्वांतर ही बोलते हैं। सार्वंतर D बराबर 1/60। इस प्रश्न में इतना काम करना होगा।
तब ये डी निकला। या द्वितीय पद में से तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दीजिए। एक बटा 10 में से 1/12 घटा दीजिए तो भी उतना ही आएगा, 1/60 आएगा। अब एन इक्वल टू थोड़ा सरकाना पड़ता है इसलिए फिर सूत्र को लिख रहा हूं मैं। एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हुआ। अब एस एन को लिखेंगे, एन मतलब 11, एस 11। इसको पढ़ेंगे 11 पदों का योग। एस 11 मतलब होता है 11 पदों का योग, योग के व्यक्त करता है। एन का मान 11 है, 11/2 गुणित 2a, 2 गुणित ए मतलब पहला पद 1/15। ये पहला पद, प्रथम पद ए 1/15 प्लस n-1 इंटू डी। 11 ऋण 1, n माने 11 ऋण 1 इंटू डी, डी मतलब 1/60। ग्यारह बटा 2 गुणित 2 को 1 से गुणा कीजिए, 15 से गुणा नहीं होगा, ये अंश है, ये 2 जो है अंश में है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। 2 गुणित 1 मैंने 2 एकम 2, 2/15 धन 11 में 1 घटा दीजिए 10 गुणित 1/60। अब इसको अलग कर देते हैं तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, उतना नहीं करेंगे हम। ये 0 से 0 कटा दीजिए, ये हो गया 1/60 बराबर 11/2 गुणित 2/15 धन 1 यहाँ पर 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 6, तो इसको लिखेंगे 1/6। ये हुआ 1/6। अब ये फिर भिन्न मिल गया, लेकिन भिन्न को जोड़ना 6वीं 7वीं 8वीं में बता दिया जाता है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तो हम मान के चलते हैं कि आप ये पढ़ चुके हैं और बनाना जानते हैं, ये काम आसानी से कर लेंगे आप, ये हमको मालूम है। फिर भी हम अन्य विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थी के सभी स्तर को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और विद्यार्थियों में सभी स्तर के विद्यार्थी होते हैं, मध्यम स्तर के, उच्च स्तर के, बुद्धि क्षमता होती है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सब बताने बता रहा हूँ मैं, नहीं तो इतना लंबा बताने का सकता नहीं है। आप हल कर सकते हैं अपने घर में, आप बनाने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आप जान जाएंगे आप। अब यहाँ पर फिर भिन्न आ गया, अब देखिए भिन्न आ गया 2/15 और 1/6, इसको परमेय संख्या भी कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ना है, योग करना है। कैसे योग करें? बराबर 11/2 गुणित 15 और 6 का लघुत्तम लीजिए। 15 और 6 का लघुत्तम 15 और 6, ये हो गया 3 से भाग दीजिए, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, तो लघुत्तम समवर्तक बराबर निकला LCM बराबर 3 गुणित 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये हो गया 30। अब ये लिखे 15 और 6 का लघुत्तम समवर्त हुआ 30। अब 30 को
15 से भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा कीजिए, 2 गुणित 2, धन 30 को 6 से भाग दीजिए, 6 पंजे 30, 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा कीजिए, 5 एकम 5, चलिए आगे और बताते हैं हम। इतना लंबा क्यों बताना पड़ रहा है? ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, इसे पूरी बातें बताना पड़ता है। वह बात मैं पूरा लिखने जा रहा हूं शब्दशः। तो वहां पर पहला वाला जो बातें थी वो है 11/2 गुणित 2 गुणित 2 धन 5 गुणित 1 बटा 30, ये प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे? 11/2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 बटा 30 और 30 लिख दीजिए। अब हमको क्या मिला यह देखिए, 11/2 गुणित 4 में 5 जोड़ दिए, 4 और 5 9, कोष्टक हटा दीजिए, अब आवश्यकता नहीं है। अब 9/30। अब अंश से अंश का गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। अब वहां पर ये 6वीं 7वीं 8वीं के नियम फिर लागू होते हैं। परमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, भिन्न को कैसे गुणा किया जाता है, ये तो 7वीं 8वीं में बता देते हैं। ये यही जो है 7वीं 8वीं की बातें आती है यहाँ पर। तो अंश को अंश से गुणा कीजिए, 11 गुणित 9, 11 निया 99, 2 गुणित 30, 2 को 30 से गुणा कीजिए। तो गुणा करने की विधि भी बच्चे अलग अलग ढंग से अलग गुणा करते हैं, तो हम थोड़ा और बता रहे हैं। 2 को 3 से गुणा कीजिए, 2 3 6 और 1 शून्य लगा दीजिए, या फिर 30 गुणित 2 ऐसा करिए आप। 6वीं 7वीं विद्यार्थी ऐसा करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये 3 से भाग जाएगा, 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये होता है 3 3 9, पूरा कट गया, फिर 3 3 9, और ये होता है 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0। क्या उत्तर मिला? 33/20। S11 बराबर 33/20, या 11 पदों का योग। ये होता है 33/20। ये संयुक्त क्लास है, संयुक्त कक्षा अध्यापन है, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जहां से मैं वीडियो जारी करता हूं। अब 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे क्या सीखेंगे इसमें? ये तो 10वीं का वीडियो है, 10वीं गणित है, क्या सीखेंगे? वो सीखेंगे यहाँ पर ये परमेय संख्याओं का गुणा, 6वीं 7वीं 8वीं, ये 6वीं 7वीं 8वीं की बातें हैं, इस तरह हैं। विद्यार्थी सीखेंगे यहाँ से इतनी बातें 6वीं 7वीं 8वीं विद्यार्थी सीखेंगे, ये बातें 6वीं 7वीं 8वीं विद्यार्थी सीखेंगे। ये भिन्न का गुणा ये कैसे करते हैं, ये 6वीं 7वीं 8वीं के लिए है। पहले पेज पर मैं फिर आता हूं। मैं 6वीं 7वीं 8वीं सबके लिए जारी कर रहा हूं मैं, और वहां सब विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको 10वीं का भी ज्ञान होगा, 9वीं वालों को 10वीं ज्ञान होगा, 8वीं वालों को भी।
लघुत्तम समावर्त यहाँ से देखिए, यहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं लघुत्तम समावर्त जो है 5वीं 6वीं बता दिए जाते हैं, 4वीं बता दिए जाते हैं, 7वीं 8वीं बताते हैं शिक्षक जो हैं। ये लघुत्तम समावर्त किस तरह निकाला जाता है, ये लघुत्तम समावर्त निकालने की विधि है। ये पूरी बातें मैंने बता दिया है। तो 6वीं 7वीं विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, लघुत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त यह निकालना सीख रहे हैं। तो ये 6वीं 7वीं के लिए भी इतनी बातें मालूम हो गया कि लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं। ये बातें तो मालूम हुआ कि 6वीं 7वीं के लिए लागू हुआ। ये इतनी बातें, वो अध्याय पढ़ लिया आपने, लघुत्तम समावर्त आपने पढ़ लिया। इसमें पहले सूत्र का समावेश है a + an = a + n - 1 to d, ये सूत्र का समावेश है इसमें। यहां से फिर भिन्न का जोड़, भिन्न का योग, ये जो है विद्यार्थी फिर सीखते हैं कक्षा 6वीं 7वीं में। ये बात पढ़ाई जाती है, इसलिए 6वीं 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि आपने अगर भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है तो इतनी भाग को जोड़ना किया जाता है, 2/15 धन 1/6 को कैसे जोड़े, तो आगे आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ से 6वीं 7वीं 8वीं जो है उस शुरुआत हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं 6वीं 7वीं 8वीं भिन्न का योग, ये समावेश हो गया। क्योंकि ये 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर बताना पड़ रहा है 6वीं 7वीं 8वीं के लिए भी। लघुत्तम समावर्त ये फिर निकाले, यहाँ पर 5वीं 6वीं लागू होता है। ये बातें स्पष्ट है। लघुत्तम समावर्त या फिर 30 निकला है। लघुत्तम समावर्त के 2 सवाल हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और अपने ही बोलेंगे इतना पर्याप्त है। हम तो कहते हैं अगर सभी क्लास के विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो उनको ये बातें मालूम हो जाती है कि लघुत्तम समावर्त कैसे निकाला जाता है, भिन्न का योग कैसे किया जाता है, परिमेय संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। ये 6वीं 7वीं 8वीं के लिए भी ये बातें लागू होती है। ये इस प्रश्न में वो सब शामिल हैं, सब, प्रत्येक विद्यार्थी। इसलिए मैं कहता हूँ ये संयुक्त कक्षा अध्यापन है, जहाँ से ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जारी कर रहा हूँ यूट्यूब पर, और प्रत्येक क्लास के विद्यार्थियों को जारी कर रहा हूँ मैं। पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए। आपको शुभकामनाएं देता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।